जय श्री कृष्ण फ्रेंड। आज हम पवित्रा 11 के लिए इस सूत्र का और केसर का पवित्रा बनाएंगे जो बिल्कुल ही नई डिजाइन का है और बहुत ही इजी है। आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलो हम पवित्रा बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरीके के पवित्रा बनाने के लिए सिर्फ हमें ये सूत्र का धागा इस तरीके का और केसर, दो चीज़ों की ज़रूर है। और ये धागा आपको कोई भी पूजा के दुकान के वहाँ से या कोई करियाने वाले के यहाँ से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह मैंने केसर को गुलाब जल में कुछ कलियों डालकर 5-6 घंटे भिगो दिया है। तो इसमें अच्छा सा ऑरेंज कलर आ गया है। तो हम इसे यूज करेंगे पवित्रा बनाने में। और आप चाहे तो इस कलियों को अलग बर्तन में भी रख सकते हैं या चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं। निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। तो अब मैंने इस तरह ये वेडिंग कार्ड का पेपर लिया है। अगर आप चाहे तो कोई और टाइट भी या स्केल भी ले सकते हैं। और जो हमारा ये सूत्र का धागा है उसे हमें इस तरह राउंड करना है पूरा। तो इसी तरह तो ऐसे ही हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने ये पूरा रेडी कर लिया है। इसमें मैंने पूरे 100 राउंड लगाए हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर से यहाँ से यहाँ तक 2। इस तरह मैंने 100 राउंड कंप्लीट किए हैं। अब हम यहाँ ये कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो अब हम एक सुई लेंगे और उसमें भी हम ये सूत्र का ही धागा डालेंगे क्योंकि हम ये सूत्र का पवित्रा बना रहे हैं। तो सभी जगह हम सूत्र ही यूज करेंगे। और फिर हमें इस तरह यहाँ पे 1 इंच जितनी जगह छोड़नी है और यहाँ से हम लेंगे इस तरह 1 इंच जगह छोड़ के और फिर से हम दूसरे ले लेंगे। तो 2 बार इस तरह लेकर हम यहाँ गांठ लगा लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं खींचना है वरना आपका धागा टूट जाएगा। इस सूत्र का है तो ये बड़ा ही हल्का आता है और आसानी से टूट जाता है। और फिर हम ये धागा कट कर लेंगे। तो इसी तरह आगे फिर से हम 1 इंच जितनी जगह छोड़ के ऐसे ही बना लेंगे। और फिर से 2 बार गांठ लगा लेंगे और धागा कट कर लेंगे। ये बहुत ही सुंदर आपका पवित्रा रेडी होगा बनने के बाद। एक बार आप ठाकुर जी के लिए ज़रूर बनाना और ये आपको आसानी से मिल जाएगा सूत्र और हर घर में ये रहता ही है। तो इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं 1-1 इंच पर इस तरह बांध के। तो फ्रेंड इस तरह मैंने ये सभी जगह रख दिए हैं, बांध कर रेडी कर लिए हैं। तो हम इसे कट कर लेंगे। तो हमें इस तरह सेंटर में कट करना है। ये जो हमने दोनों साइड धागा बांधा है उसके बीच में से
इस तरह। तो इसी तरह हम हर बार इसे सेंटर में कट करते जाएंगे। और जो हमने धागा बांधा है वो बीच में रहना चाहिए। तो इस तरह ये सभी बनके रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह हम सभी रेडी कर लेते हैं। आप जितनी बड़ी पवित्रा बनाना चाहे उतना ज़्यादा रेडी करना है आपको। तो इस तरह हमने ये सभी रेडी कर लिए हैं कट करके। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमें आगे इस तरह हमें राउंड में करना है, दोनों साइड से, बीच में से। इस तरह। और फिर हमें अगर आप बड़ा बनाना चाहे तो इतना ही रख सकते हैं या कट कर सकते हैं। तो सभी तरह से हम कट करके छोटा सा बना लेंगे। तो पूरा राउंड शेप दे देंगे इसे। तो इस तरह मैंने ये रेडी कर लिया है। अब हम आगे इसे, ये जो हमने केसर का ये जल बनाया है उसे लेंगे और ब्रश की सहायता से हम चारों ओर इस तरह लगा देंगे इसे। हल्का सा लगाना है, हमें पूरा ऑरेंज नहीं करना है। इससे आपका पवित्रा बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो इस तरह हम चारों ओर करके इसे सूखने देंगे। और इसी तरह हमें सभी ये रेडी करना है। आप जितनी बड़ी बनाना चाहे उतना नंग रेडी करना है आपको। तो इस तरह हम सभी रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने एक सुई में धागा भी रखा है। ये 4 तार का है। डबल फोल्ड कर इसे मैंने इस सुई में डाला है। तो इसे भी हम केसर लगाकर ऑरेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह मैंने ये सभी पीस रेडी कर लिए हैं। और मैंने इसे भी केसर वाला बना लिया है धागा को भी। तो हम लास्ट में यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे। तो इस तरह हम लास्ट में गांठ लगा लेंगे और थोड़ा यहाँ से दूर एक गांठ लगा लेंगे ताकि हमारा जो ये पवित्रा का ये पम है वो आगे ना आए। इसे फिर हमें बीच में निडल देनी है इस तरह। यहाँ पे, और आप चाहे तो यहाँ पे भी गांठ लगा सकते हैं दोनों साइड ताकि हिले नहीं। इस तरीके से। और फिर हमें दूसरा लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। और इतना इतना हमें दूर रखना है। तो इसी तरह पूरा पवित्रा हमें रेडी करना है।
ये पवित्रा बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है और आपके पास ये आसानी से ये सूत्र मिल भी जाएगा आपको। तो इसी तरह हम रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह हमारा ये पूरा पवित्रा बन के रेडी हो गया है। अगर आप चाहे तो ये नज़दीक नज़दीक भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर हमारा पवित्रा बन के रेडी है। तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएगा और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने ठाकुर जी के लिए एक बार ये ज़रूर बनाना, क्योंकि इतने में ही आप सिर्फ 10 रुपये में ये 10 पवित्रा बना सकते हैं। ये आपको सिर्फ 1 रुपये में इतना अच्छा पवित्रा मिल जाएगा घर पर ही। तो जय श्री कृष्णा।